खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं अपना हिंदी में जो चल रहा था हमारा, उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं काल। किसको? काल। पीछे लिखा हुआ भी है, ठीक है। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज अपना काल का चैप्टर। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ लोगों से, जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी के पास तक इस क्लास को पहुंचा दो, ठीक है। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं, पिछली क्लासेस जरूर देखें, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो ठीक है, समय का दुरुपयोग ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को जल्द से जल्द। तो क्या है आज का चैप्टर? हमारा काल है। काल का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। काल में से एक दो प्रश्न जरूर आता ही आता है, ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है भारत के अंदर जो हिंदी या जिसमें आती हो, सामान्य हिंदी आती हो और काल से प्रश्न नहीं आए, ऐसा कोई एग्जाम अभी तक नहीं गुजरा है, ठीक है। तो काल ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। किसी भी तरह से दे दे वो, काल पूछ ले या कुछ भी कर ले, लेकिन आता ही आता है, ठीक है। तो काल क्या है? काल एक वो चीज है जो क्रिया के होने, ऐसा कोई वाक्य जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता हो, ऐसा वाक्य जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता हो, या किस समय क्रिया हो रही है, या किस समय क्रिया हुई थी, या किस समय क्रिया होगी, ठीक है। तो इसका जो बोध कराता है उसी को हम, उस वाक्य को काल कहते हैं। काल के भेद हैं, जैसे कि देखो काल क्या है। देखो आप यहां देखो कुछ उदाहरण है। बाबू ने खाना खाया था। क्या? बाबू ने खाना खाया था। अब मुझे पता है तुम क्या समझ रहे हो, ये कौन सा बाबू तुम समझ रहे हो, ये वो बाबू नहीं है, ठीक है। दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, यहां पढ़ाई कर रहा है वो बाबू नहीं है। यहां बाबू किसी का नाम है, ठीक है। किसी बच्चे का नाम हो सकता है, किसी बड़े व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। बाबू ने खाना खाया था, क्या था? भूतकाल। क्या था? भूतकाल। बाबू खाना खा रहा है, क्या है? वर्तमान। अभी खा रहा है, खाया नहीं है, ठीक है। यहां हमने बाबू जो लिया है, किसी का नाम लिया है, भाव वाला बाबू नहीं है, यहां भाववाचक नहीं है, नाम है यहां, ठीक है। तो बाबू ने खाना, बाबू खाना खाएगा, बाबू खाना खाएगा, क्या है? भविष्य में। अभी खाया नहीं है, ना खा रहा है, लेकिन खाएगा, थोड़ी देर बाद खाए, या 1 घंटे बाद खाए, 2 घंटे बाद खाए, क्या है? खाएगा। अभी क्या है इसमें? भविष्य काल है, क्या है? भविष्य काल। तो यहां जो है जो काल के भी 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। काल 3 प्रकार का बताया गया है, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। यही इनके फिर अंदर भी हैं, जैसे कि भूतकाल है। भूतकाल में अंदर 6 भेद होते हैं। भूतकाल के अंदर 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, ठीक है। अभी इनको देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे, इनकी परिभाषाएं देखेंगे। अभी परेशान मत हो, सिर्फ मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं, इनसे तुम्हारी जान पहचान करा रहा हूं। अभी आगे हम इनको एक एक करके देखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल में हमारा पहला आता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब जिसमें संदेह हो, किसी क्रिया के होने का संदेह होगी या नहीं हो रही, ठीक है। भविष्य काल, भविष्य काल में 3 आते हैं। भविष्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुमद भविष्य, ठीक है। तो इनको नोट करो जल्दी से, आगे देखते हैं। अभी हम इनको एक एक करके देखेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे। इसको नोट करो जल्दी।
हाँ, तो अब देखते हैं अपने जो भेद हैं काल के, उसको देखते हैं। पहला भेद है हमारा भूतकाल। पहला है भूतकाल, मतलब ये भूतकाल वो है जो पीछे काम हो चुका है, जो पीछे काम हो चुका है उसको कहते हैं हम भूतकाल। जैसे कि पिछला वाला कल है, तो पिछला कल आएगा हमारा भूतकाल में। जो आने वाला कल है वो होता है हमारा भविष्य काल में। जो आज है वो है हमारा वर्तमान काल में। क्या? वर्तमान काल में। जो पिछला कल है, जो गुजरा हुआ कल है, जो चीज गुजर गई, जो पीछे रह गई, पीछे छूट गई, पीछे गुजर गई, उसको कहते हैं हम भूतकाल। जो आने वाली है, जो चीज आने वाली है, जो कल आने वाला है, उसको कहते हैं हम भविष्य काल। जो आज है, अभी है, जो चल रहा है, उसको कहते हैं वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। पहले शुरू करते हैं हम अपना भूतकाल। तो भूतकाल क्या है? भूतकाल जहां क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो, यानी कि कोई क्रिया ऐसी है जो पीछे पूर्ण हो चुकी है, जो पीछे पूर्ण हो चुकी है, उसको कहते हैं, वो वाक्य कहलाता हमारा भूतकाल। अब भूतकाल के भी कुछ भेद होते हैं। पहला भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा, यहां लिख देता हूं मैं, भेद कितने? 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, पहला है सामान्य भूतकाल। जब भी क्रिया के किसी निश्चित समय का बोध ना हो, जब भी किसी क्रिया के निश्चित समय का, यानी क्रिया के होने का निश्चित समय न दिया हो, तो वहां होगा हमारा सामान्य भूतकाल। जैसे कि कर्ता, इसका एक उदाहरण है, कर्ता प्लस क्रिया, वहां कर्ता हो प्लस क्रिया हो प्लस उसकी क्रिया के बाद में या, ये और ये जुड़े होने चाहिए। जैसे माताजी ने खाना बनाया। अब क्या है देखो, माताजी कर्ता, खाना और बनाया। बनाना क्या है? क्रिया है, और बनाने के पीछे क्या लगा हुआ है? या, बनाया। मतलब इसमें क्या है, कोई निश्चित समय नहीं है। बनाया, माताजी ने बनाया, लेकिन कब बनाया ये नहीं पता। कब बनाया? पीछे बनाया, पीछे ये, लेकिन कब बनाया है ये नहीं पता है। इसमें बनाया, माताजी ने खाना बनाया। बच्चे खेलने आए, बच्चे खेलने आए, कब आए पता नहीं। ठीक है, तो यहां क्या होगा? यहां होगा हमारा सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल आता है। अब आता है हमारा दूसरा भेद जो है भूतकाल का, आसन्न भूतकाल। जब सामान्य भूत की, या जब सामान्य भूतकाल की क्रिया के बाद है जोड़ दिया जाए, क्रिया के बाद है जोड़ दिया जाए, तो वहां क्या होगा? हमारा आसन्न भूतकाल होगा। जैसे कि यहां था माताजी ने खाना बनाया, यहां बनाया। ठीक है, अब यहां क्या है? माताजी ने खाना बनाया है। अब ये है जोड़ दिया जाए, इसमें क्या है? बनाया है। माताजी ने खाना बनाया है। जैसे कि मैंने साइकिल चलाई है, बहुत पहले चलाई है, लेकिन चलाई है। ऐसा नहीं है कि मैंने साइकिल नहीं चलाई। ये वो वाला बोध हो रहा है कि मैंने साइकिल चलाई है, लेकिन कब चलाई है? बहुत पहले चलाई है। ऐसा नहीं कि मैंने साइकिल नहीं चलाई। माताजी ने खाना बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बनाया है। माताजी ने खाना बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है जोड़ दिया जाएगा। हम सभी ने साइकिल चलाई है, चलाई है, ऐसा नहीं कि नहीं चलाई है। ठीक है, अब फिर आता हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, तीसरा पॉइंट, पूर्ण भूतकाल। इसमें क्या है? कोई क्रिया है, उसका पूर्ण होना का बोध हो रहा है। ठीक है, जहां किसी क्रिया के पूर्ण होने का, यानी कि समाप्त होने का बोध होता है कि पहले क्रिया हो चुकी है। जहां क्रिया पूर्ण होने का बोध हो, जैसे बाबू ने खाना खाया था, खाना खा लिया था। ऐसा नहीं है कि खाना खा लिया था, मतलब खाना खा लिया था। बाबू ने खाना खाया था। ठीक है, बाबू ने खाना खाया था। वह पढ़ा करता था, वह पढ़ा करता था। यहां क्रिया पूर्ण हो गई है कि पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा चौथा अपूर्ण भूतकाल, जिनमें क्रिया पूर्ण नहीं होती है, यानी कि पीछे भूतकाल में क्रिया चल रही होती है। जिन वाक्यों में क्रिया भूतकाल में ही जारी रहती है, यानी कि कल कोई काम था वो जारी था, जब मैं वहां गया था तो उस टाइम पे काम जारी था। ठीक है, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, अली सर हिंदी पढ़ा रहे थे, अली सर हिंदी पढ़ा रहे थे। पढ़ाई नहीं थी, यानी कि क्रिया पूरी हुई नहीं थी, पढ़ा रहे थे। ठीक है, फिर आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। अब उसमें क्या है? संदिग्ध में क्रिया के होने पर संदेह रहता है। क्रिया के होने पर भूतकाल में ही संदेह रहता है कि क्रिया हुई थी या नहीं हुई थी। इसमें संदेह मिलेगा तुम्हें देखने को। जैसे
वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई मतलब कल वर्षा हुई होगी, मुझे नहीं पता। कोई मुझसे कहे कि वर्षा हुई थी, वर्षा हुई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हुई हो या नहीं हुई हो सकता है हुई हो सकता है नहीं भी हुई हो, लेकिन क्या है इसमें, यहाँ संदेह है। कहाँ, भूतकाल में जाकर संदेह हो रहा है। ठीक है, वर्षा हुई होगी, वर्षा, खाना खाया होगा, खाना खाया होगा। ठीक है, छठा भेद है इसका, हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या, हेतु हेतु मद भूतकाल। अब हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही वाला जो पॉइंट है यही है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी को पूछा जाता है। किसी कारणवश क्रिया पूर्ण होने से रुक जाती है, यानी कि जिन वाक्यों में किसी कारणवश क्रिया पूर्ण होने से रुकी हुई नजर आती है या बोध होता है, तो वहां होता है हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे बस मिल जाती तो मैं चला जाता, यहां क्या है, कारण यह है ना, तो चला जाता। बस मिल जाती तो मैं दिल्ली चला जाता, बस मिल जाती तो मैं आगरा चला जाता, बस मिल जाती तो मैं मुंबई चला जाता। ऐसा इसमें क्या है, कारण, बस के कारण है। कारण क्या था, बस नहीं मिलने का, नहीं मिलने का कारण था, बस ना मिलने का कारण था कि नहीं गया। बस अगर मिल जाती तो मैं चला जाता, एक कारण था जिस वजह से मैं नहीं जा पाया। तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यहां भी एक कारण है, अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। एक कारण क्या रह गया, तुम पढ़े नहीं। कारण क्या रह गया, तुम पढ़े नहीं, अगर पढ़ते तो पास हो जाते। तो यहां क्या है, कारणवश क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है, किसी कारणवश क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वहां होता है हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो हमारा ये भूतकाल का जो पोर्शन था वो 6 के 6 हमने कवर किए हैं। अब आगे शुरू करते हैं हम अपना वर्तमान काल। वर्तमान काल, इसमें क्या है, क्रिया के चलने का बोध होता है, यानी कि क्रिया जारी रहती है वर्तमान में, यानी आज अभी इसी वक्त क्रिया जारी है, चल रही है, अभी चल रही है। ठीक है, तो वर्तमान है। वहां क्या है, इसके भी कुछ भेद होते हैं, जैसे कि पहला है सामान्य वर्तमान काल। वहां क्या था, सामान्य भूतकाल, सामान्य रूप में पाई जाने वाली क्रिया। यहां था जब क्रिया के किसी निश्चित समय का बोध नहीं होता। तो दोनों में क्या, यही अंतर है। सामान्य रूप में पाई जाने वाली क्रिया कौन सी होती है, सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। इसमें अभी तुम कंफ्यूज होगे, तुम सोच रहे होगे कि यार वर्तमान काल तो यह होता है, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। तुम ये सोच रहे होगे ना कि यार वह दौड़ता है, अब ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वर्तमान काल है, ये समझोगे ना, इसी को तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये वर्तमान काल है। ये अभी क्या है, अभी इसीलिए तो सामान्य वर्तमान इसीलिए कहा गया ना कि वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, अभी भी दौड़ता, मतलब कल दौड़ता था, आज भी दौड़ता है और कल भी दौड़ता रहेगा, यानी कि दौड़ता है। पिछले 3 साल से वो दौड़ता आ रहा है और अभी भी दौड़ता है। अभी करंट में नहीं दौड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि 3 साल से लगातार दौड़ रहा, रुक ही नहीं रहा है, मतलब दौड़ता है 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दौड़ता है, अभी भी दौड़ता है, पिछले 1 साल से आज भी दौड़ रहा है, मतलब दौड़ता है। ठीक है, ये वो वाला दौड़ता है। अगर यहां हो जाएगा वह दौड़ता है, वह दौड़ रहा है, ये अगर यहां हो जाए वह दौड़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि क्रिया करंट में अभी इसी वक्त हो रही है, अभी इसी वक्त हो रही है, पूर्ण नहीं, अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो यहां हो जाएगा अभी दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ ही रहा है। अभी 20 मिनट पहले उसने दौड़ना शुरू किया है और अभी 20 मिनट और दौड़ेगा, यानी कि दौड़ ही रहा है, अभी दौड़ ही रहा है। और यहां क्या है, दौड़ता है, यहां दौड़ता है यानी कि डेली दौड़ता है, यानी कि इसका मतलब है डेली यानी रोजाना प्रतिदिन दौड़ता है, वह प्रतिदिन दौड़ता है। और ये क्या है, अभी दौड़ रहा है। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। ये जो होता है जहां ता है, ती है, ते है, वो होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल, और जहां रहा है, रही है, रहे हैं, वो होगा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। कंफ्यूजन दूर होगा, बोलो दूर हुआ। कोई दुख दर्द तकलीफ बताना, ठीक है, कमेंट करके नीचे बताना। कोई दुख दर्द तकलीफ अगर हो तो कमेंट करना, बताना कि सर ये दर्द है, ये तो दुख है, तकलीफ है, ठीक है। लेकिन इसी से रिलेटेड
सारे दुख दर्द मत ले आना मेरे पास, इसी से रिलेटेड जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी से रिलेटेड दुख दर्द तकलीफ अगर कुछ हो तो कमेंट करना, बताना, उसका समाधान किया जाएगा। दुनियावी तुम्हारे जितने भी तुम्हारे व्यक्तिगत मामले हैं उनका दुख दर्द है वो मत लेके आना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको नोट करो जरा, आगे चलते हैं। फिर अब आगे देखो, दूसरा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, जहां क्रिया चल रही होती है। मैंने अभी बताया था ना, पढ़ता है या मतलब दौड़ता है या दौड़ रहा है, दोनों में अंतर था। अब यही है अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया चल रही है, यहाँ क्रिया चल रही है। जैसे कि हम खेल रहे हैं, वह दौड़ रहा है। पिछली पहले दिखाया था ना, अली सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, अभी क्लास चल रही है, पढ़ा रहे हैं। 1 घंटे तक पढ़ाएंगे, 2 घंटे तक पढ़ाएंगे, जितने भी पढ़ाएंगे अभी पढ़ा रहे हैं। अगर होता कि पढ़ाते हैं तो होता है क्या, मतलब पीछे से पढ़ाते आ रहे हैं, कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ाएंगे, वो पढ़ाते हैं। अभी क्या है, पढ़ा रहे हैं, अभी चल रही है क्लास, ठीक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। अगर उड़कर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें संदेह हो, क्रिया के होने पर संदेह होता है। जैसे यहाँ है वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, हमें पता नहीं पढ़ता है या नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि पढ़ता होगा, ठीक है। वर्षा आती होगी, वर्षा आती होगी, ठीक है। और पिताजी आते होंगे, ठीक है। आगे हमारा फिर भविष्य काल आता है, हमारा भविष्य काल, जिसमें क्रिया आगे होने वाली होती है, क्रिया आगे होने वाली होती है। यानी कि जो हमारा कल है, जो आने वाला कल है, उसके बारे में अगर उसके बारे में अगर बोध होता है तो वहाँ होता है हमारा भविष्य काल। या आने वाला जो हमारा कल है, या आने वाला जो हमारा घंटा है, 1 घंटा 2 घंटा आने वाला जो है, जो अभी आया नहीं है, आने वाला है, क्रिया हुई नहीं, अभी होगी, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, कल परसों जब भी होगी, ठीक है। तो वहाँ होता है हमारा भविष्य काल। जैसे सामान्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल में तुम्हें पहचान है मिलेगी, गा गी गे अंत में जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे वह खाना बनाएगा, वह खाना बनाएगा, अभी बनाया नहीं है, 1 घंटे बाद बनाएगा, 2 घंटे बाद बनाएगा, या कल बनाएगा, बनाएगा अभी बनाया नहीं है, ना बना रहा है, लेकिन खाना बनाएगा, बनाएगा जरूर, ठीक है। तुम अध्यापक बन जाओगे, तुम अध्यापक बन जाओगे, ठीक है, तुम अध्यापक बन जाओगे, दुआ है, आशीर्वाद मिल गया तुम्हें, ठीक है। फिर आया दूसरा हमारा है संभाव्य भविष्य। इसमें संभावना का बोध होता है कि क्रिया हो सकती है, क्रिया हो सकती है, उसकी संभावना है, क्रिया होने की संभावना हो। जहां संभव है मैं अध्यापक बन जाऊंगा, संभव है मैं अध्यापक बन जाऊंगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हो सकता है कल विधायक जी आए, हो सकता है कल विधायक जी आए, तो इसमें क्या है, संभावना है, संभावना है कि हो सकता है आए, पता नहीं आए या नहीं आए, लेकिन हो सकता है, संभावना हो रही है। हेतु हेतुमत भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल, इसमें क्या है, 2 वाक्यों के बीच में तो लगा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ है बस मिलेगी तो दिल्ली, ये हो दिल है, किल दिल बहुत आ रहा है भाई काल में, क्या बात, ये आ गया दिल्ली, ठीक है। बस मिलेगी तो दिल्ली चला जाऊंगा, बस मिलेगी तो दिल्ली चला जाऊंगा, जाऊंगा यानी कि कल की बात चल रही है, आने वाले घंटे की बात चली है। अभी मैं घर से निकला हूं, मैं जा रहा हूं दिल्ली, तो मैं क्या कहूंगा, अगर बस मिलेगी तो दिल्ली चला जाऊंगा, नहीं मिलेगी तो आ जाऊंगा, ठीक है। पीछे अभी हम भूतकाल में क्या देख रहे थे, भूतकाल में जो हेतु हेतु मत वाला भूतकाल था हमारा, उसमें क्या था, बस अगर मिलती तो दिल्ली चला जाता, अगर बस मिलती तो दिल्ली चला जाता। पीछे कल की बात है, कल मैं घर से निकला था लेकिन बस नहीं मिली, मुझसे किसी ने पूछा कि दिल्ली नहीं गए, तो मैंने कहूँगा क्या कि बस मिलती तो चला जाता, नहीं मिली तो नहीं गया, ठीक है। यहाँ क्या है, बस मिलेगी तो चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहीं इसी के बाद में हम हमारा काल का जो चैप्टर है उसकी समाप्ति होती है। बहुत अच्छे से तुम्हें समझाने की कोशिश की है, बहुत छोटी से वीडियो में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, एक एक पॉइंट तुम्हें काल से रिलेटेड मिल जाएगा, बहुत अच्छे से, बहुत तल्लीनता से, बहुत अच्छे से तुम्हें समझाने की कोशिश की गई है, और उम्मीद करता हूं उतने ही अच्छे से तुम समझ भी पाए होगे। और यदि कुछ दिक्कत हो, कोई दुख तकलीफ, दर्द दुख तकलीफ कुछ हो तो कमेंट करना, ठीक है। इसी क्लास से रिलेटेड
कोई बाहर का दर्द नहीं होना चाहिए, इसी टॉपिक का दर्द होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।